जरा सोचिए, आपके बेटे ने अमेरिका के टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया हो, इंजीनियर बनने का सपना देखा हो, और फिर एक दिन अचानक खबर आए कि उसके सिर में गोली मार दी गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 22 साल के भारतीय मूल के छात्र आकाश बनर्जी की 18 मई को उनके ही अपार्टमेंट में सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात अटलांटा शहर के मिड टाउन इलाके में हुई, जो स्टूडेंट के बीच एक पॉश और सुरक्षित जगह मानी जाती है। आकाश बनर्जी को द कनेक्टर स्टूडेंट अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर गोली मारी गई, जहां वो पहले रहा करते थे। गोली लगते ही उन्हें फॉरेन ग्रैडी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो मंगलवार को जिंदगी की जंग हार गए। अटलांटा पुलिस डिपार्टमेंट ने अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और कहा है कि ये टारगेटेड किलिंग थी, यानी आकाश को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है, जो घटना से ठीक 10 मिनट पहले बिल्डिंग के कॉरिडोर में घूम रहा है। उसकी जेब से किसी हथियार जैसी चीज भी साफ साफ देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले भी आकाश को खोजते हुए इस बिल्डिंग में आया था। यह अपार्टमेंट बिल्डिंग सिर्फ एक की कार्ड एक्सेस से खुलती है, यानी बाहर के लोग अंदर आ ही नहीं सकते। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आरोपी के पास वो एक्सेस कार्ड आया तो कहां से आया। पुलिस के मुताबिक घटना से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस भी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने आकाश को गोली मार दी। 911 पर एक पड़ोसी ने कॉल कर कहा, मेरे दरवाजे के बाहर कोई जमीन पर पड़ा है। हमने एक जोर की आवाज सुनी, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहता, मुझे डर लग रहा है। ऐसे में ये पूरा स्टेटमेंट उनके पड़ोसी का पुलिस को दिया गया है। अटलांटा पुलिस का मानना है कि आकाश बनर्जी और आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन उनके बीच का कनेक्शन क्या था यह अभी फिलहाल साफ नहीं है। आरोपी की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है, यानी वो शक के दायरे में है। जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए अपना रिएक्शन दिया और कहा, हम अपने एक छात्र की असमय मृत्यु से बेहद दुखी हैं। ये एक बहुत बड़ी क्षति है। हमारा दिल उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। आकाश बनर्जी के भारत में रहने वाले माता पिता के लिए खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक होनहार बेटा जो बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गया था, और अब गोली ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली है। इस घटना से एक बात तो साफ है कि चाहे अमेरिका जितना भी सेफ हो, जितना भी सुरक्षित लगे, अप्रत्याशित खतरे हर जगह हो सकते हैं, और विदेश में रहने वाला हर स्टूडेंट, हर पेरेंट के लिए हमेशा एक चिंता का विषय बना रहता है। अमेरिका के टेनेसी राज्य में रहने वाले भारतीय मूल के गुजराती परेश पटेल की एक गैस स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। परेश पटेल, जिन्हें लोग प्यार से प्रिंस बुलाया करते थे, अमेरिका के लुइसबर्ग शहर में एक मैराथन गैस स्टेशन पर काम किया करते थे। एक दिन देर रात वो अपनी ड्यूटी पर थे, जैसे हर दिन होते थे, लेकिन उस रात जो हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स पहले कस्टमर बनकर स्टोर में दाखिल हुआ। उसने कुछ आइटम उठाए, काउंटर पर आया और फिर अचानक अपनी जेब से गन निकाल ली। ये भारतीय मूल के परेश पटेल जी ने कोई भी विरोध नहीं किया, कैश रजिस्टर खोल दिया और पैसे देने लगे। लेकिन वो क्रिमिनल यहीं पर नहीं रुका, उसने उन्हें गोली मार दी, और जब वो जमीन पर गिर पड़े तो दोबारा गोलियां चलाई। अब जरा सोचिए, कुछ पैसों के लिए एक मासूम इंसान की जान ले ली गई। परेश पटेल ना सिर्फ एक हार्ड वर्किंग स्टोर क्लर्क थे, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। आसपास की कम्युनिटी में काफी ज्यादा जाने माने व्यक्ति थे, लोग उनको काफी ज्यादा सराहा करते थे। उनका एक छोटा बच्चा है। अब उनकी पत्नी इस बड़े नुकसान को अकेले झेल रही है। स्थानीय लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया करते थे।
कोई कहता है वो हमेशा स्माइल करते थे, तो किसी ने बोला कि उनका हे बडी सुनकर दिन बन जाता था। लुइसबर्ग पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी डेविड हैमिल्टन को अरेस्ट कर लिया। उस पर क्रिमिनल होमिसाइड का केस दर्ज है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुवार को रात 7:30 बजे मैराथन स्टोर के बाहर एक कैंडल लाइट विजिल रखा गया, जहां पूरा शहर एकजुट होकर परेश जी को श्रद्धांजलि देगा। अब जरा सोचिए, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, और अगर किसी की जिंदगी इस तरह छीन ली जाए तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी टूट जाती है। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम केसेस देखे गए हैं जहां पर भारतीयों की इस तरीके से जान ले ली जाती है। एक इंडियन ओरिजिन टेक एंटरप्रेन्योर जिसने अमेज़न की करोड़ों की नौकरी को रिजेक्ट कर दिया, जिसने अमेरिका में बुजुर्गों की मदद के लिए स्टार्टअप शुरू किया, उसे एक चलती बस में बुरी तरीके से चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी रीजन के। कातिल ने कहा, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे चाचा जैसा दिखा। और ये शॉकिंग वारदात हुई ऑस्टिन टेक्सास में, जहां जिसने भी ये वारदात के बारे में सुना वो दंग रह गया, हैरानी में रह गया। 30 साल के अक्षय गुप्ता पब्लिक बस में एकदम चुपचाप पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, बड़े ही आराम से। सीसीटीवी फुटेज में वो क्लियरली नजर आ रही हैं, शांत, किसी से कोई भी इंटरैक्शन नहीं। तभी दीपक कैंडल नाम का एक व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ। अपने हाथ में बुचर नाइफ उसने उठाया और अक्षय गुप्ता के गले पर वार करना शुरू कर दिया। बस के रुकते ही दीपक कैंडल बाकी यात्रियों के साथ कामली बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ने अक्षय गुप्ता को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैडली वो मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। पुलिस ने कुछ ही दूरी पर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में दीपक कैंडल ने सीधे बोला, मैंने उसे मारा क्योंकि वो मेरे चाचा जैसा दिख रहा था। उसके खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस दर्ज हो चुका है और फिलहाल वो ट्रेविस काउंटी जेल के अंदर बंद है। अक्षय गुप्ता सिर्फ एक टेकी नहीं थे, बल्कि वो एक विजनरी थे। पेन स्टेट से मास्टर्स उन्होंने किया था और फिर फुटबिट नाम की हेल्थ टेक स्टार्टअप बनाई, जो सीनियर सिटीजन्स की मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए काम कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने उन्हें पर्सनली इनवाइट किया था इनोवेशन शोकेस के लिए। उन्होंने अमेज़न की 2.5 करोड़ की जॉब ये कहकर ठुकराई थी कि मैं अपना सपना जिंदा रखूंगा। उन्हें OIA1 वीजा मिला था, जो सिर्फ टॉप टैलेंटेड लोगों को दिया जाता है। अक्षय गुप्ता की मौत ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि ये उन हजारों यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि जो अमेरिका में कुछ बड़ा करने का सपना लेकर जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या आज अमेरिका वाकई सेफ है इंडियंस के लिए? क्या मेंटल हेल्थ के नाम पर कोई भी निर्दोष को मौत के घाट इस तरीके से उतार सकता है? फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।